हमारे देश के बहुत बड़े उद्योगपति गौतम अडानी ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि एक रिपोर्ट उनकी कंपनी की आधी कमाई को सफाचट कर सकती है। सिर्फ एक महीने में न केवल अडानी ग्रुप की बल्कि अडानी की अपनी वैल्यू भी आधी रह गई कमाई के नंबर पर। कभी दूसरे नंबर पर दुनिया में गौतम अडानी रहे और अब अमीरों की टॉप 20 की लिस्ट से भी गौतम अडानी बाहर हो चुके हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ कि अडानी के इतने बुरे दिन आ गए और इस समय देश की एजेंसियां क्या कर रही? हमारी ये विशेष रिपोर्ट। It is important for me to confess that whatever little I have achieved in life is due to the faith and trust reposed by them. अडानी पर संसद में हंगामा मचा है तो बाजार में हड़कंप है। 2 दिनों से यही हो रहा है। कारोबार शुरू होते ही अडानी समूह के शेयर औंधे मुंह गिरने शुरू हो जाते और आज भी यही हुआ। अडानी के शेयरों में गिरावट शुरू हो गई। 35% तक अडानी के शेयर लुढ़क गए। हिंडनबर्ग रिपोर्ट की सुनामी ने अडानी को सांसद में डाल दिया है। हर तरफ से बुरी खबरें आ रही हैं। बाजार में शेयर का हाल खस्ता है तो इसका असर दूर तक हुआ है। दुनिया के टॉप 20 अमीरों की लिस्ट से अडानी बाहर हो गए। चंद दिनों में कहां से कहां आ गए अडानी, इसकी बानगी देखिए। सितंबर 2022 में नंबर 2 पर थे, 24 जनवरी में नंबर 4 पर आ गए, 27 जनवरी को नंबर 7, 31 जनवरी को नंबर 11 यानी टॉप 10 से बाहर, 1 फरवरी को नंबर 15, 2 फरवरी को नंबर 16, 3 फरवरी को नंबर 21 यानी टॉप 20 से बाहर। अडानी को नुकसान ही नुकसान हो रहा है। अमीरों की लिस्ट से बाहर क्यों होना पड़ा, इसे भी समझने की कोशिश कीजिए। 24 जनवरी को 126.4 बिलियन डॉलर नेटवर्थ था। 3 फरवरी को एक घटकर 61.38 बिलियन डॉलर रह गया। इस बीच नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने अडानी समूह के 3 शेयरों पर निगरानी बढ़ा दी है। इन 3 शेयरों को शॉर्ट टर्म एएसएम में डाला है। ये हैं अडानी एंटरप्राइज, अडानी पोर्ट और अंबुजा सीमेंट। एएसएम का मतलब है एडिशनल सर्विलांस मेजर्स। ये कदम शेयरों की निगरानी और निवेशकों के हितों की रक्षा के लिए उठाया जाता है। कुछ शेयरों में उतार चढ़ाव बढ़ने पर उन्हें एएसएम में डाला जाता है। अडानी के साथ हो रही उथल पुथल पर रिजर्व बैंक की भी नजर है। रिजर्व बैंक ने अडानी ग्रुप को दिए कर्ज की जानकारी बैंकों से मांगी है। एनएसई ने भी निगरानी तेज कर दी है। आज तक ब्यूरो।